सहारनपुर में फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर एक युवक ने की कार्रवाई की मांग तो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई की अपील। सहारनपुर में फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों की बाढ़ सी आ गई है। इसी कड़ी में एक युवक नाहिद अंसारी सीएमओ ऑफिस पहुंचे और नुमाइश कैंप स्थित अल्ट्रासाउंड सेंटर पर गंभीर आरोप लगाए, जिस पर गुरुवार दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी कर दी और उसको सील कर दिया। छापेमारी के दौरान सेंटर पर मौजूद दबंगों ने एसीएमओ के साथ मारपीट की और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए सरकारी काम में व्यवधान उत्पन्न किया, जिसको लेकर सीएमओ ने संबंधित जानकारी भी दी। जी, आपका नाम? मेरा नाम नाहिद अंसारी है। नाहिद जी, आप यहाँ मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिले हैं, शिकायत की है, क्या मामला है, किसकी शिकायत की? मेरे पेट में दर्द था और मैं डॉक्टर के यहाँ गया था, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा था दून सेंटर पे जो नवैस कैंप में है, और वहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड होया तो एक कम उम्र की लड़की थी वहाँ पे। तो मैं पूछा उनसे, जब उन्होंने रिपोर्ट देने की कोशिश की, मैंने कहा इसमें क्या है, तो वो बोली कि 2 पथरी है इसमें। तो मेरे दोस्त थे साथ में, सुहेल गौर, तो वो भी मेरे साथ में थे। तो मैं उन्हें बोला, मैंने कहा सर 2 पथरी बताई इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर से जो है चलो बात करते हैं, चल के वो बाहर थे। तो वहाँ से हमारे साथ बदतमीजी की गई है। जब उन्होंने कहा कि डॉक्टर से मिला दो, तो मेरे हाथ से फाइल रिपोर्ट वो छीनी गई है। तो इसी वजह से मैं सीएमओ ऑफिस आया था शिकायत दर्ज करवाने के लिए। क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहता हूँ सर कि वहाँ जांच हो और किसी की भी साथ गलत न होए। जो डॉक्टर को आपने देखा था अंदर, क्या आप उसको पहचान सकते हैं? जी, मैं बिल्कुल पहचान सकता हूँ। 20 से 22 साल की लड़की थी, और मतलब मैंने 1 से सवा महीने पहले भी अल्ट्रासाउंड कराया था। तो मतलब जो उन्होंने कल अल्ट्रासाउंड किया है, तो उसमें सर बहुत बेअजीब तरीके से करा गया, गलत तरीके से करा गया। को भी उसने हाथ पकड़ के धक्का दिया, अंदर नहीं जाने दिया, और यहाँ पे झूठा आरोप लगा रहा कि आपने थप्पड़ मारा। मैं जो कि मेरा काला पकड़ा और लोग यहाँ से झूठी दवाई दिलवा रहा है, और वो काला SC की धमकी दे रहा है कि SC एक्ट लगाऊंगा, DM के मैं आपको वायरल करूंगा, आपको सस्पेंड कराऊंगा, आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा, इस तरह की धमकी दे रहा मुझे। तो सर ये किस कार्रवाई के संबंध में आप यहाँ पर आए? मुझे कंप्लेन मिली थी सीएमओ सर द्वारा, मैं यहाँ पे चेक करने आया। तो जब मैं गेट पे आया तो इसने, मैं गेट खोला तो खोलने नहीं दिया, तुरंत मुझे धक्का देके मेरा कॉलर पकड़ लिया। मैंने इसको हटाया, लेकिन फिर भी ये धक्का देके मुझे नीचे कर बाहर ठेल रहा कि अंदर नहीं जाने रहा, कहा आपको परमिशन लेके आना चाहिए। अब मैं अल्ट्रासाउंड PCPNDT नोडल हूँ, मुझे इससे परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल, आप ACMO हैं और आपको कोई परमिशन की आवश्यकता जबकि मैं PCPNDT नोडल हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है अल्ट्रासाउंड चेक करने के लिए। इसके बाद भी ये कह रहा कि आपको परमिशन लेना चाहिए, आपको सुशील से परमिशन लेना चाहिए, मुझसे परमिशन लेना चाहिए। तो क्या आपके साथ हाथापाई की गई है? हाथापाई किया है। तो यहाँ पर आप आए तो डॉक्टर मौजूद नहीं, डॉक्टर मौजूद नहीं है। हाँ, किस तरह का चल रहा था ये सेंटर, थोड़ा डिटेल बताएं। मुझे अंदर जाने नहीं दिए, दरवाजा बंद था अंदर, और अंदर अल्ट्रासाउंड चल रहा था बिना डॉक्टर के। अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स बैठे हैं। अभी भी बहुत सारे पेशेंट बैठे हैं। तो क्या कहेंगे, ये लगातार जो है अवैध रूप से चल रहा है? हाँ बिल्कुल, बिना डॉक्टर के नहीं खुलना चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं है तो अल्ट्रासाउंड बंद होना चाहिए, खुलना नहीं चाहिए। बिना अल्ट्रासाउंड, बिना डॉक्टर के कल भी एक अल्ट्रासाउंड पेशेंट के साथ बदतमीजी की गई थी और उसकी रिपोर्ट भी छीन ली गई थी। ठीक है, तो ये मेरे साथ बदतमीजी किए हैं और धमकी दे रहे हैं कि अग्रिम कार्रवाई क्या कर रहे हैं सर? मैं इसको सील कर रहा हूँ, FIR करवाऊंगा। बिल्कुल सर, थैंक यू। नगर निगम कर रहा 850 बड़े बकायेदारों की कुर्की की तैयारी। 6.5 लाख किराया जमाना करने पर निगम ने की 5 दुकानें सील। नगर निगम ने अपना वसूली अभियान जारी रखा है। अभियान के दौरान गुरुद्वारा रोड पर नगर निगम द्वारा किराया जमा न करने पर अपने ही 5 किराएदारों की 5 दुकानों को सील गुरुवार शाम 5 बजे कर दिया गया। उधर 850 बड़े बकायेदारों की कुर्की की तैयारी की जा रही है। बकायेदारों को डिमांड नोटिस भेजे गए हैं। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि नगरायुक्त ने बड़े बकायेदारों से वसूली के लिए कुर्की अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। नगरायुक्त के निर्देशानुसार बड़े स्तर पर बड़े बकायेदारों की कुर्की अभियान शुरू किया जा रहा है। कई लोगों को मतदान केंद्र से वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि यह स्पष्ट है कि मतदाता सूची भ्रष्ट है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गुरुवार दोपहर 3 बजे कहा, कई लोगों को मतदान केंद्र से वापस लौटना पड़ रहा है क्योंकि यह स्पष्ट है कि मतदाता सूची भ्रष्ट है। राहुल गांधी ने कल जो कहा वह बिहार में भी देखा जा सकता है। वह SIR के माध्यम से लोगों को उनके वोट के अधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, मतदान हो रहा है, बहुत से लोगों को मतदान स्थल से वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि वोटर लिस्ट दिखाई दे रही है कि करप्ट जो कल राहुल जी ने बात कही थी, वो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर भी दिखाई दे रहा है। और ये जो एसआईआर का तमाशा चल रहा है, ये एसआईआर के माध्यम से पूरे देश में लोगों को मताधिकार से वंचित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो काम हो रहा है, ये सेंट्रलाइज्ड हो रहा है। जो चुनाव आयोग का आज का बयान है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल जी ने चुनाव आयोग की सूची से ब्राज़ील की मॉडल के फ़ोटो, 500-500 घरों के अंदर एक घर में 500-500 लोगों के फ़ोटो। तो अगर मतदाता सूची ही करप्ट है, तो बीएलए या बीएलओ उसके अंदर क्या करेगा? लास्ट मोमेंट पे आप सूची प्रोवाइड कराओगे तो बीएलओ उसमें क्या आपत्ति दे? थाना चिल्काना पुलिस ने मुठभेड़ में गौकशी का प्रयास कर रहे एक अभियुक्त को घायल अवस्था में चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस टीम ने पुलिस मुठभेड़ में गौकशी का प्रयास कर रहे एक अभियुक्त भूरा को घायल अवस्था में चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गुरुवार शाम 6 बजे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध हथियार, गौकशी के उपकरण एवं जिंदा गौवंश गाय बरामद की गई है। दिनांक 6/11/2025 को थाना चिल्काना के अंतर्गत जरिए मुखबिर खास सूचना मिलती है कि कुछ व्यक्ति दुमजेड़ा रोड पर करीब 300 मीटर अंदर गन्ने के खेत में गौकशी की घटना करने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस पार्टी को अपनी तरफ आता देख संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लग गई और एक व्यक्ति गन्ने के खेत का फायदा उठाकर भाग निकला। मौके पर उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति का नाम भूरा पुत्र कालू राम है, जो थाना चिल्काना का ही निवासी है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक लकड़ी का गुटका और कुछ 20 लगभग काली पॉलीथीन और एक गौवंशी जिंदा पशु बरामद किया गया है। कालू राम भूरा पर पहले भी 7 अन्य मुकदमे आर्म्स एक्ट के तहत और गैंगस्टर के तहत दर्ज हैं। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक। आपको बता दें, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ईआरओ के साथ कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में गुरुवार शाम 5 बजे बैठक आहूत की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पार्टी पदाधिकारियों को मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में समय सारणी से अवगत कराते हुए जानकारी दी कि मतदेय स्थलों पर भौतिक सत्यापन, पुनर्निर्धारण एवं नए मतदेय स्थल स्थापित करने हेतु भवनों का चिन्हांकन 4 नवंबर तक, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदेय स्थलों पर प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में 7 नवंबर तक, आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन 10 नवंबर को, आलेख्य सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को 10 नवंबर तक उपलब्ध करवाने, संसद एवं विधानसभा सदस्यों तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर शिकायतों एवं सुझाव के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाना 18 नवंबर तक। मतदेय स्थलों का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को 21 नवंबर तक अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाएगा। दिल्ली रोड स्थित गौरी शंकर इंद्रपाल सिंह इंटर कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। दिल्ली रोड स्थित गौरी शंकर इंद्रपाल सिंह इंटर कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार दोपहर 3 बजे किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर डॉक्टर अजय सिंह रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य सतीश कुमार ने डॉक्टर अजय सिंह का माला पहनाकर भव्य स्वागत एवं सम्मान भी किया। प्रतियोगिता के दौरान छात्र छात्राओं को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में बताया गया। इस दौरान महापौर ने सभी का स्वागत एवं सम्मान किया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। हमारे विद्यालय गौरीशंकर इंद्रपाल सिंह इंटर कॉलेज सहारनपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे शहर के महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह उपस्थित रहे और उन्होंने बड़े ध्यानपूर्वक सभी बच्चों के भाषण सुने और उनमें से प्रतियोगिता का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कृत कर बच्चों का उत्साहवर्धन किया और अपना बहुत कीमती समय हमारे विद्यालय को दिया।
थाना जनकपुरी पुलिस टीम ने 555 ग्राम अवैध गांजा सहित एक अभियुक्त को ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे गोदाम से किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जनकपुरी पुलिस टीम ने एक शातिर नशा तस्कर जब्बार को गुरुवार शाम 4 बजे ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे गोदाम से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 555 ग्राम अवैध गांजा, एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध 22 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक चंद्रपाल सिंह, हेड कांस्टेबल अय्यूब अली मौजूद रहे।